वेलकम टू केमिस्ट्री पॉइंट। हम स्पेक्ट्रोस्कोपी सीरीज़ के लेक्चर्स देख रहे हैं जिसमें हम अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में अभी जानते हैं। इससे पहले मैंने आप 2 वीडियोस बनाए जिसमें बेसिक प्रिंसिपल और एप्लीकेशन पार्ट को डिस्कस किया गया है। आज के वीडियो में हम बेसिकली वुडवर्ड फिशर रूल के बारे में जानेंगे जो कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम के बारे में है। ठीक है, तो उससे पहले कि हम इस रूल पे जाएं, अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और आई बटन पे भी है। ओके, और अब आगे बढ़ते हुए वुडवर्ड फिशर रूल के बारे में जानते हैं। उससे पहले हम ये जानें कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या है और उनका क्या असर होता है अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम पे। कॉन्जुगेटेड सिस्टम, कॉन्जुगेशन का मतलब होता है द अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिस्टम जिसमें कि एनर्जी का डिलोकलाइजेशन होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल 1,3-ब्यूटाडाइन। ब्यूटाडाइन, ब्यूटेन जो होता है आपका, इसमें 2 ईन है, 2 डबल बॉन्ड है, एक 1 पोजीशन पे, दिस इज 1 2 3 4, एक 1 पे एक 3 पर, इसीलिए इसे 1,3-ब्यूटाडाइन कहते हैं। दिस इज अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम में क्या होता है कि आपके ये जो कार्बन मॉलिक्यूल हैं, कार्बन में ये 2 हाइड्रोजन और बाकी जो हैं ये पाई बॉन्डिंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और इसके साथ एक जो p ऑर्बिटल है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग करता है। ठीक है, ये और ये, लेकिन चूँकि ये मॉलिक्यूल प्लेनर है और इसके सारे जो कार्बन हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज हैं, प्लेन मॉलिक्यूल है, सो ऑल दीज पाई इलेक्ट्रॉन दे गेट डीलोकलाइज्ड ओवर दिस प्लेस। तो ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन और ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन ये सब आपस में डीलोकलाइज हो जाएंगे, यानी ये दोनों ये सभी मिलजुल के रहेंगे अराउंड दिस प्लेस। सो इससे क्या होता है, जो एनर्जी है वो लोअर डाउन होती है। ठीक है, तो हमने ये देखा था कि यूवी स्पेक्ट्रम कैसे निकलता है। यूवी स्पेक्ट्रम हमें मिलता है जबकि जो आपका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल है जिसे हम होमो भी कहते हैं, ठीक है, होमो से जो इलेक्ट्रॉन है वो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल यानी ल्यूमो पर ट्रांसफ़र होता है। तो इसके बीच की जो एनर्जी डिफरेंस है उस एनर्जी का रेडिएशन जो है मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है और उसके इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी की मदद से होमो टू ल्यूमो ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में क्या होता है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में ये जो होमो ल्यूमो का गैप है वो कम हो जाता है क्योंकि मॉलिक्यूल स्टेबलाइज हो गया है और उसको कम एनर्जी की ज़रूरत है इधर से इधर जाने के लिए। मतलब n to pi ट्रांजिशन होता है, यानी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो आपके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाते हैं तो ये n to pi बॉन्डिंग जो ट्रांजिशन है इसमें एनर्जी कम लगती है। इसका मतलब वेवलेंथ ज़्यादा, यानी कि जो आपका यूवी स्पेक्ट्रा है उसमें वेवलेंथ ज़्यादा की तरफ शिफ्ट होगी, जिसे हम रेड शिफ्ट भी कहते हैं, बैथोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, तो ये आपका एक जैसे पेक्यूलियर ग्राफ है एब्जॉर्बेंस और वेवलेंथ के बीच में एक यूवी स्पेक्ट्रम है जो हमें एक्सपेरिमेंटल तौर पे मिला है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम इस सिस्टम का अगर हम निकालते हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। ये डबल बॉन्ड तो है मगर ये कॉन्जुगेशन में नहीं है। कॉन्जुगेशन मतलब इसकी सीरीज़ में नहीं है, वो अलग है। तो ये जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है इसका हमें करीब तकरीबन 220 तक का यूवी पीक मिलती है। ठीक है, अगर यही कॉन्जुगेटेड सिस्टम हम यहाँ पर इंक्रीज कर दें, यानी ये एक कॉन्जुगेशन एक डबल बॉन्ड और बढ़ा दें, तो ये इस मॉलिक्यूल का जो पीक है वो इससे शिफ्ट होकर यहाँ हमें करीब करीब 300 तक में मिलती है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, यहाँ जो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और ये जो कॉन्जुगेटेड, इसकी एनर्जी जो है इससे भी कम हो गई है, इसलिए क्या हुआ है, वेवलेंथ जो है वेवलेंथ शिफ्ट हो गया, यानी वेवलेंथ इसको हम कहते हैं लैम्डा मैक्स। ठीक है, दैट इज़ अ मैक्सिमम वेवलेंथ दैट इज़ एब्जॉर्ब बाय द मॉलिक्यूल। सो लैम्डा मैक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई है। लाइकवाइज अगर हम इस मॉलिक्यूल को देखें जिसमें कॉन्जुगेशन और आगे तक है, ठीक है, तो इसमें भी जो वेवलेंथ है वो यहाँ पर शिफ्ट हो गई। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। अगर हम इन तीनों ग्राफ को देखें, जैसे अलग अलग ग्राफ हैं, अभी यहाँ सुपर इम्पोजिबल यानी एक साथ हमने बना दिया है। तो अगर हम इन तीनों को देखें तो हम क्या देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ता है, यानी एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन एज इंक्रीजेज, लाइकवाइज द
लैम्डा मैक्स यानी कि वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ दैट इज एब्जॉर्ब बाय द मॉलिक्यूल, दैट ऑल्सो इंक्रीजेज। इसी चीज़ को वुडवर्ड ने एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया था और इसी पर उन्होंने रूल दिया, ठीक है, जिसको आगे फिशर ने मॉडिफाई किया। इसलिए इस रूल को वुडवर्ड फिशर रूल के लॉ में, जैसे हमने डिस्कस किया कि व्हाट वी आर डूइंग, वी आर प्रेडिक्टिंग द लैम्डा मैक्स वैल्यू फॉर द कंपाउंड अकॉर्डिंग टू द सब्सटेंस प्रेजेंट, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट किया गया कि कंजुगेटेड सिस्टम में अगर कोई सब्सटेंस प्रेजेंट है, बहुत सारे कंपाउंड पे एक्सपेरिमेंटली भी देखा गया और उनकी कैलकुलेटेड वैल्यू भी देखी गई, तो ये पता चला कि अगर कोई सब्सटेंस प्रेजेंट है तो एक पर्टिकुलर वैल्यू उसमें एडिशन करके हम उसका कैलकुलेट कर सकते हैं कि लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितनी आगे शिफ्ट होगी, ठीक है, जिसे हम रेड शिफ्ट या बैथोक्रोमिक शिफ्ट भी कहते हैं। अगर आप इसमें डिटेल से जानना चाहें तो आप प्रीवियस वीडियो मेरा देख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर वुडवर्ड फिशर लॉ में हम बेस मान के चलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम के सबसे सिंपल मॉलिक्यूल यानी 1,3 ब्यूटाडाइन को। ब्यूटाडाइन का मॉलिक्यूल हम बेस मान के चलते हैं, उसका हम लेते हैं लैम्डा मैक्स 217 nm, वुडवर्ड ने लिया था सब वुडवर्ड के हिसाब से। एल्काइल सब्सटेंट अगर उसमें प्रेजेंट है, अगर किसी मॉलिक्यूल में एल्काइल सब्सटेंट प्रेजेंट है, एल्काइल मतलब कार्बन का कोई भी ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हम उसके लिए +5 nm ऐड करते हैं। जितने एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे उतने +5, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल से बताती हूँ कि जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 2,3 डाइमिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन, ये एक ब्यूटाडाइन मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसके सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे आप देख रहे हैं कि एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पर एडेड है, ये एल्काइल रेसिड्यू, ये एल्काइल रेसिड्यू, ठीक है, 2 एल्काइल रेसिड्यू प्रेजेंट है। तो अगर हम इसके लैम्डा मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करें, ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे बेस वैल्यू यानी 217 nm, और चूंकि यहाँ 2 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, ओके, सो वी विल मल्टीप्लाई 5 by 2, 5 into 2, 5 into 2 मतलब 10, तो इसमें हम 217 में 10 ऐड करेंगे, दैट मीन्स 227 nm। ये आया इसका कैलकुलेटेड लैम्डा मैक्स, ओके, दिस इज द वैल्यू फॉर द कैलकुलेटेड लैम्डा मैक्स। और जब हम एक्सपेरिमेंटली देखेंगे, ऑब्जर्व वैल्यू देखेंगे, ऑब्जर्व वैल्यू आती है 226 nm, मतलब लगभग सेम, ठीक है। लाइकवाइज एक और एग्जांपल देखें कि जैसे कि ये हम देख रहे हैं, ये एक ब्यूटाडाइन मॉलिक्यूल है, आप देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, दिस इज अ ब्यूटाडाइन, ठीक है, 1,3 पेंटाडाइन, इसमें एक एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है जो कि ये, ठीक है, एक एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है। अब इसका अगर वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू आता है 217 जो बेस वैल्यू है, और चूंकि एक ही एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है तो +5 करके ये हो जाता है 222 nm। और इसका भी जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो ऑब्जर्व वैल्यू आता है 223 nm, ठीक है। इसी तरीके से एल्काइल सब्सटेंस के बाद रिंग रेसिड्यू, अगर रिंग कंपाउंड है उसमें भी हम मान सकते हैं कि भाई ब्यूटाडाइन है, और अगर रिंग का रेसिड्यू एडेड है यानी रिंग क्लोज है तो, और दोनों तरफ से एडेड हैं तो एल्काइल ग्रुप, तो हम उसको रिंग रेसिड्यू मानते हैं और उसमें भी हम +5 nm ऐड करते हैं। इसी तरीके से अगर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी ये रिंग है और रिंग के बाहर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हम उसे कहते हैं, तो यहाँ पर उसके लिए +5 होगा, ठीक है। जैसे कि एक सिंपल कंपाउंड हम ले रहे हैं इस ब्यूटाडाइन के, अगर हम रिंग रेसिड्यू देखें तो ये जो है ये आपका ये दोनों रिंग रेसिड्यू हैं, यानी 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं इससे, ठीक है। तो जब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये जो है वो 217 जो है इसकी बेस वैल्यू है, ठीक है, और यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप हैं तो उसके लिए 5 nm हम ऐड कर रहे हैं 2 बार, यानी 5 into 2, और ये डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए हम 5 ऐड कर रहे हैं, तो कुल मिला के हमारा जो आता है 232 nm आंसर आता है। ये है कैलकुलेटेड वैल्यू लैम्डा मैक्स के लिए, और जो एक्चुअल वैल्यू आती है ऑब्जर्व वैल्यू वो 236 nm है, ठीक है। फिशर ने इसमें और एक्सपेरिमेंट किया और एडप्ट किया, और फाइनली ये बेस वैल्यू जो है 217 के बजाय 214 पर सेटल्ड हुआ, ठीक है। ब्यूटाडाइन की जो बेस वैल्यू है वो अब हम लेते हैं हेट्रोएन्युलर डाइन्स। हेट्रोएन्युलर मतलब होता है जो कि एक रिंग में नहीं है, रिंग में नहीं है, उसे हम उनकी वैल्यू हम 214 nm लेते हैं। और उसके अलावा होमोएन्युलर डाइन है, अगर एक ही रिंग के अंदर है, अब रिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हेट्रोएन्युलर हम किसे बोलेंगे, जैसे मान लीजिए ये आपके पास 2 रिंग है,
ठीक है। अब यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, तो ये जो दो डबल बॉन्ड है, ये इतना पोर्शन जो है ये आपको दिख रहा है ब्यूटाडाइन है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड, फिर ये इतना हिस्सा ब्यूटाडाइन है। लेकिन ये जो दोनों डबल बॉन्ड हैं, ये दोनों डबल बॉन्ड जो है ये कहाँ पर सिचुएटेड है? ये दोनों सिचुएटेड हैं अलग अलग रिंग पे, ये रिंग नंबर 1 पे, ये रिंग नंबर 2 पे। इसीलिए इसे कहते हैं हम हेट्रो एन्युलर डबल बॉन्ड। और ऐसे डबल बॉन्ड की जो वैल्यू हम बेस वैल्यू लेते हैं वो लेते हैं 214 Nm, ठीक है। लाइकवाइज होमो एन्युलर, यानी एक ही रिंग के अंदर अगर दोनों डबल बॉन्ड हैं तो उसकी हम जो वैल्यू लेते हैं वो लेते हैं 253 Nm बेस वैल्यू, यानी पहली वैल्यू, ठीक है। इसके बाद जितने सब्सटेंट होते हैं अकॉर्डिंगली उनकी वैल्यू हम ऐड करते जाते हैं। जैसे एल्काइल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो उसके लिए 5 Nm, ठीक है। एल्कॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट है तो उसके लिए 6 Nm। क्लोरीन या ब्रोमाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो उसके लिए 5 Nm, ठीक है। एल्कॉक्सी ग्रुप के लिए 0 Nm। उसके बाद आपका Nr2 ग्रुप होता है उसके लिए 60 Nm। या एक अगर कॉन्जुगेशन एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है, मतलब ये दो तो कॉन्जुगेशन में, अगर इसको एक्सटेंड करके यहाँ भी एक और डबल बॉन्ड है, कॉन्जुगेशन एक्सटेंड हो रहा है फॉर ईच एक्सटेंशन प्लस 30 Nm, ठीक है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का हम देख ही चुके हैं प्लस 5 Nm। तो इस तरीके से आपको एक कंप्लीट चार्ट मिलता है जिसकी मदद से आप ये निकाल सकते हैं कि लैम्डा मैक्स, ठीक है, लैम्डा मैक्स की वैल्यू, यानी हम एक वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई इतनी वैल्यू आनी चाहिए, तो उतनी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर इसमें ये सब्सटेंट प्रेजेंट हैं तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू नॉर्मल वैल्यू से कितनी शिफ्ट करेगी आगे, ठीक है। ये हम एक पर्टिकुलर अंदाजन अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट कर सकते हैं और लगभग 1-2 Nm या आसपास आता है ये ऑब्जर्व वैल्यू के, यानी जो एक्सपेरिमेंटल एक्चुअल वैल्यू है उसके नज़दीक ही आता है हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू। इसलिए वुडवर्ड फिशर रूल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जिसका एप्लीकेशन यूजुअली हम कैलकुलेशन वगैरह में करते हैं और इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कितने सब्सटेंट प्रेजेंट हैं कंपाउंड में। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स लें हैं। जैसे कि ये हमने लिया कि हमने ब्यूटाडाइन की बेस वैल्यू 214 Nm ले ली, ठीक है। अब इसी ब्यूटाडाइन के आगे सब्सटेंट आगे हम देखते हैं चेंजेस। तो ये एक ब्यूटाडाइन आपको दिख रहा है, ये पोर्शन ब्यूटाडाइन का है, ठीक है। इसमें एक एल्काइल सब्सटेंट प्रेजेंट है, बाकी का हिस्सा जो है कॉन्जुगेशन में नहीं है, ये एक एल्काइन सब्सटेंट प्रेजेंट है। तो इसलिए इसकी जो वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो आ रही है 214 Nm और इसमें हम 5 Nm ऐड कर दे रहे हैं तो ये हो जाए 219 Nm। दैट इज़ द कैलकुलेटेड वैल्यू फॉर लैम्डा मैक्सिमम। और इसकी जो ऑब्जर्व वैल्यू आती है वो आती है 224 Nm, ठीक है। लाइकवाइज हम एक और रिंग कंपाउंड देख रहे हैं, लेकिन इसमें जो है हमने अभी जो डिस्कस किया था कि हेट्रो एन्युलर और होमो एन्युलर। हेट्रो एन्युलर मतलब ये रिंग के बाहर है डबल बॉन्ड, एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। अब ये क्योंकि दूसरे रिंग में नहीं है, ये बाहर है, तो इसे हम कह सकते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो हम ये ब्यूटाडाइन का रिंग हम सेगमेंट देख रहे हैं, उसके लिए हमने ऐड कर लिया बेस वैल्यू 214 Nm और इसमें एक एल्काइल सब्सटेंट, दो एल्काइल सब्सटेंट है, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ठीक है। तो उसके लिए हमने 5 × 2 और एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है उसके लिए +5। तो इसकी जो वैल्यू टोटल आई वो आई 229 Nm, ठीक है, कैलकुलेशन से। और यहाँ जो ऑब्जर्व वैल्यू आती है वो 232 Nm, ठीक है। तो ये नियर बाय इसके आती है। अब ये एक एग्जाम्पल है होमो एन्युलर रिंग का, जिसमें क्या है, रिंग के अंदर ही दोनों कॉन्जुगेटेड बॉन्ड है, ठीक है। ये हमें दिख रहा है ब्यूटाडाइन का पोर्शन, आपको दिख रहा है। तो ये जो है होमो एन्युलर, यानी कि रिंग के अंदर, एक ही रिंग के अंदर दोनों डबल बॉन्ड हैं, तो ये होमो एन्युलर का है। तो इसलिए इसमें जो बेस वैल्यू ले रहे हैं हम वो 214 के बजाय 253 ले रहे हैं। 253 Nm बेस वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इस रिंग को अच्छे से देखें तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर इसमें आपके 4 एल्काइल सब्सटेंट हैं। कैसे? ये जो है आपका रिंग है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 4 कार्बन का, ठीक है, ब्यूटाडाइन है। अब यहाँ ये एक एल्काइल सब्सटेंट, ये वाला, ये सेकंड एल्काइल सब्सटेंट, ये इससे जुड़ा हुआ ये थर्ड और ये फोर्थ, यानी कि 4 एल्काइल सब्सटेंट प्रेजेंट है, रिंग रेसिड्यू जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर 5 × 4, तो ये आपका कैलकुलेटेड वैल्यू आ गया 273 Nm, ठीक है। और इसमें भी ऑब्जर्व वैल्यू आता है 265 Nm। तो इस तरीके से हमें ये समझ में आता है कि हम
वुडवर्ड फिशर रूल की मदद से ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितनी जाएगी। अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम 1 या 2 यानी 4 कॉन्जुगेटेड बॉन्ड डबल बॉन्ड तक ये वुडवर्ड फिशर रूल जो है वो आपका वैलिड होता है। लेकिन अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम इससे आगे गया यानी पॉलीइन्स हैं, पॉलीइन्स मतलब जैसे कैरोटीन, आपका कैरोटीन में है या लाइकोपिन में है 11 डबल बॉन्ड्स, तो इसमें आपका वुडवर्ड फिशर रूल नहीं यूज़ होता है। उसमें जो रूल आपका यूज़ होता है वो फिशर कोन रूल यूज़ होता है। ठीक है, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको अभी हम इस वीडियो में नहीं ले रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो कीटोन है, कीटोन और एल्डिहाइड, इनके बारे में भी वुडवर्ड फिशर लॉ सिर्फ ब्यूटाडाइन के लिए नहीं यूज़ होता, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो है वो एल्डिहाइड या कीटोन में भी यूज़ होता है। ठीक है, तो कीटोन के केस में यहाँ बेस वैल्यू हमारी चेंज हो जाती है। जैसे कि अगर हम आप कीटोन ले रहे हैं, एसीटोन, सिंपल कीटोन ये है, इसका 217 nm पर पीक आता है, यानी वेवलेंथ एब्जॉर्ब जो है दैट इज़ 270 nm। ठीक है, ट्रांजिशन जो इसमें होता है हमें पता है ऑक्सीजन के लोन पेयर का पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में n to pi एंटी बॉन्डिंग, ये आपका ट्रांजिशन होता है। अगर इसी में हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम बढ़ा दें, यानी कि ये आपका एसीटोन है और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड हमने लगा दिया, तो ये आपका एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन गया, ये वाला। दिस इज़ नॉट ब्यूटाडाइन बट इट इज़ अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ठीक है, तो इसके लिए आपका लैम्डा मैक्स आ जाता है 324 nm, यानी बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज हो गया। और इसमें जो आपका एब्जॉर्प्शन है वो हायर वेवलेंथ पे हो रहा है। हायर वेवलेंथ मतलब लोअर एनर्जी। ठीक है, तो इसके लिए भी कुछ एम्पिरिकल रूल वुडवर्ड फिशर ने दिए हैं। तो सिंपल रूल्स हैं कि जैसे कि अगर आपका कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड से एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है, और ये रिंग के बाहर है, ठीक है, कीटोन्स ए साइक्लिक और 6 रिंग साइक्लिक, तो उस केस में क्या होता है, इसका बेस वैल्यू हम लेते हैं 250 nm, 15 nm 15। ठीक है, और अगर ये एल्डिहाइड है तो इसके लिए हम बेस वैल्यू लेते हैं 202 nm। ठीक है, और इसके बाद अगर ये एसिड एस्टर है, और इसी तरीके से अल्फ़ा बीटा सबस्ट्रेंट हम देखते हैं। अल्फ़ा मतलब पहला कार्बन, जैसे ये कार्बन है आपके फंक्शनल ग्रुप का, तो इससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन दैट इज़ नोन एज अल्फ़ा कार्बन, सेकेंड कार्बन इज़ नोन एज बीटा कार्बन। तो अल्फ़ा बीटा पे कौन सा सबस्ट्रेंट प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करता है कि उसका लैम्डा मैक्स कितना होगा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा ये सबस्ट्रेंट की वैल्यू अलग अलग होती है। अगर अल्काइल ग्रुप अल्फ़ा पे है, ठीक है, तो उसमें 10 nm ऐड करेंगे, बीटा पे है तो 12 nm ऐड करेंगे, गामा पे है तो 18 nm ऐड करेंगे। तो इस तरीके से जो एडिशन होते हैं वो बदलते जाते हैं। इसका पूरा चार्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक सिंपल से एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे कि ये लिया हमने 1,2-साइक्लोपेंटाडायोन। ठीक है, डायोन लिया है, यहाँ पर पेंटाडायोन है, और इसमें हम देख रहे हैं कि दोनों डबल बॉन्ड रिंग के अंदर नहीं है, एक एक्सोसाइक्लिक भी है। तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है इसके जो हम वैल्यू ले रहे हैं 202 nm। ठीक है, अब यहाँ पर आपके अल्फ़ा पोजीशन पे OH ग्रुप है और ये बीटा पोजीशन पे हम देख रहे हैं एक अल्काइल सबस्टेंट है। ठीक है, बीटा पोजीशन पे अल्काइल सबस्टेंट, मैंने आपको बताया था अगर अल्फ़ा पोजीशन पे अल्काइल सबस्टेंट हो तो हम 10 nm ऐड करेंगे और बीटा सबस्टेंट पे हो तो 12 nm। तो यहाँ के लिए हम ये अल्काइल सबस्टेंट के लिए 12 nm ऐड करते हैं, और जो OH ग्रुप प्रेजेंट है इनॉलिक ग्रुप यहाँ पर अल्फ़ा पोजीशन पे, इसके लिए 35 ऐड करते हैं nm। तो हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू जो लैम्डा मैक्सिमम का वैल्यू है कैलकुलेटेड वन, वो आता है 249 nm। ठीक है, और जो इसकी ऑब्जर्व वैल्यू है एक्सपेरिमेंटल वो है 247 nm, नियर बाय सेम। ओके, लाइकवाइज यहाँ हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो डबल बॉन्ड है ये रिंग में ये इससे 6 रिंग मेंबर है, और यहाँ पर जो ले रहे हैं हम बेस वैल्यू कीटोन के लिए 215 nm का ले रहे हैं। ठीक है, इसमें हम आपका एक रिंग रेसिड्यू है यहाँ पर जुड़ा हुआ। ठीक है, तो इसके लिए हम 10 ले रहे हैं अल्फ़ा पोजीशन पे। ठीक है, और यहाँ पर बीटा पोजीशन पे भी है तो इसके लिए हम 12 ले रहे हैं। ठीक है, 237 nm, इसलिए इसका जो रिज़ल्ट आता है वो 237 आता है, और इसमें हम देखते हैं कि ऑब्जर्व वैल्यू भी 232 nm है। ठीक है,
तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि वुडवर्ड फिशर रूल सिर्फ ब्यूटाडाइन के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट कीटोन और एल्डिहाइड वगैरह के लिए भी है, एम्पिरिकल रूल है। इससे हम कुछ वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, बट नॉट ऑफ हायर सिस्टम। पॉलीईन्स के हम नहीं कैलकुलेट कर सकते, इसमें बहुत सारे डबल बॉन्ड है, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम का नहीं, सिंपल सिस्टम का। ब्यूटाडाइन के साथ अगर 2-4 सब्सटेंट एडेड हैं तो उनके वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ Woodward Fisher law. This is very useful in the application part of ultraviolet spectroscopy. ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि हम नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करें वो आपके पास पहुंच जाए। ओके, थैंक्स।